Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम. This is Arshad Mahmood from Sari Speaks. आज हम लॉस्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन की स्टडी करेंगे और इसी नाम से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी मौजूद है जो हम एडजेक्टिव की टाइप्स में स्टडी करेंगे और साथ हम ये देखेंगे कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के दरमियान डिफरेंस क्या है. एक तो डिफरेंस वाज़ेह है कि एक नाउन के साथ आता है, यही मेन डिफरेंस है, और दूसरा नाउन को रिप्लेस करता है. आप समझ चुके हैं क्या रिप्लेस करता है प्रोनाउन, और साथ आता है तो डिस्क्राइब होता है, वो एडजेक्टिव होता है. तो अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के जो 5 वर्ड्स हैं, हु, whom, whose, which and that, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस के साथ डेट की जगह व्हाट, बाकी ये चारों वर्ड्स इसमें शामिल हैं. हु, होम, हुज, व्हाट, विच. अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन अच्छी तरह याद है, 2 क्लासेस को जोड़ता है, जबकि इंटरोगेटिव का फंक्शन ये नहीं होता. इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में आता है, याद रखिए, कभी सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड पे भी आता है. ये 3 मकामात तक आ सकता है, सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के मिड में भी और एंड ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट की जगह भी. लेकिन ये करता क्या है? वो इंटरोगेट करता है, आस्क, क्वेश्चन आस्क करता है, और बाकी पूरा सेंटेंस जो सवाल उसने पूछना है वो उसमें पूछता है. लेकिन ये शुरू करता है इन 5 वर्ड से, WH वर्ड से, और अपने साथ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने साथ लाता है जो सेंटेंस के अंदर यूज हुए होते हैं. सब्जेक्ट के बाद, वर्ब से पहले, उनको अपने साथ नथी करता है, मुत्तसिल करता है और क्वेश्चन आस्क करता है. इसका मेन फंक्शन है. यहां पर 2 चीजें और समझ लें. एक ये कि इसके साथ नाउन नहीं आएगा, जिसके बारे में सवाल कर रहा है उसके साथ नहीं आएगा. अगर उसके साथ आ गया तो फिर वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. और यही फर्क है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में. जैसे विच कार यू वांट टू बाय, इसमें कार, कौन सी कार आप खरीदने चाहते हो. कार, विच वर्ड कार के साथ आ गया, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, सवाल भी कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है. डिस्क्राइब कैसे? सवाल या डिस्क्राइब, सवाल करके डिस्क्राइब कर रहा है. ये एडजेक्टिव है. हमने प्रोनाउन पढ़ना है, और प्रोनाउन ये होता है कि हमने कार के बारे में पूछना है कि कौन सी कार खरीदनी है, लेकिन अब कार हमने इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी जगह प्रोनाउन लाना है. और ये प्रोनाउन भी 2 फंक्शन एक साथ करता है. पहला, एक तो सवाल करता है, दूसरा प्रोनाउन का जो जाती फंक्शन है किसी नाउन को रिप्लेस करने का. अब कार की तरह रेफर किया जाएगा, कार इसकी क्या होगी? एंटीसीडेंट, और ये वर्ड प्रोनाउन है, रेफरेंट बनेगा. लेकिन ये कार के साथ नहीं आएगा, उसको रिप्लेस करेगा. तो वर्ड कार यहां पर मौजूद, इसके साथ नहीं होना चाहिए. इसका दोहरा फंक्शन क्वेश्चन करना और रिप्लेस करना, इंटरोगेटिव इसी को बोलते हैं. विच यू वांट टू बाय, कौन सा आप खरीदने चाहते हो. इधर एक और बात स्टूडेंट फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये पढ़ा है इसके साथ कोई नाउन नहीं आना चाहिए, तो फिर विच यू वांट टू बाय क्यों आया? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करके आया, तो इसके साथ प्रोनाउन क्यों लग गया? हमने ऐसा नहीं बोला इसके साथ कोई भी नाउन और कोई भी प्रोनाउन नहीं लगता. हमने बोला वो नाउन या प्रोनाउन इसके साथ नहीं आएगा जिसको ये रिप्लेस कर रहा है. ये रिप्लेस किसको कर रहा है? हम कार के लिए पूछ रहे हैं ना, हमने विच कार नहीं बोला, विच यू वांट टू बाय, आप कौन से खरीदने चाहते हो. कार का हमने नहीं दिया, कार जो एंटीसीडेंट है उसका हमने तज़किरा इसके साथ नहीं किया. तो ये हुआ विच यू वांट टू बाय. अब इससे पहले, चूंकि प्रोनाउन तब आता है जब पहले किसी चीज का जिक्र हो चुका हो और नेक्स्ट टाइम उसका नाम नहीं लिया जाता. हम बोलते हैं देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट, दे आर वेरी कॉस्टली,
वहां बहुत सी कार्स हैं, बहुत कॉस्टली हैं। विच यू वांट टू बाय, कौन सी आप खरीदने चाहते हो। तो अब कारों का जिक्र पहले हो चुका, वो एंटीसीडेंट है। तो क्वेश्चन करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स ओवर देयर, आई सॉ लॉट ऑफ पर्सन ओवर देयर whom you want to meet। वहां तो बहुत से लोग हैं, आप किसको मिलने चाहते हो। एक आदमी अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, वकू पर बहुत एक हादसा हुआ वहां पर एक, और वहां पर बहुत से लोग खड़े हैं, वो बोल आई सॉ लॉट ऑफ पर्सन हु डिड दिस क्राइम, किसने ये क्राइम किया। I saw a lot of people gathered over there. I saw a lot of students gathered over there. Who did this crime? मैंने बहुत से स्टूडेंट वहां देखे, किसने ये जुर्म किया। और एक बात याद रखिएगा, हु और whom के साथ, जैसे मैंने बताया ना कि बाकियों के साथ नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव बन जाए, इसके साथ नाउन एडजेक्टिव केस में भी नहीं आता, क्योंकि इसका एडजेक्टिव होता ही नहीं है। एडजेक्टिव बाकी whose के साथ आएगा, विच के साथ आएगा, what के साथ आएगा, वो हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे आपने बोला विच कार यू वांट टू बाय, ये एडजेक्टिव है। देयर आर लॉट ऑफ कार्स, विच कार यू वांट टू बाय, ये एडजेक्टिव है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन करें कि देयर आर लॉट ऑफ कार्स, विच यू वांट टू बाय, यहां हमने कार का जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ कार के लिए रेफर किया विच को, ये प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसने रिप्लेस किया नाम को और साथ क्वेश्चन आस्क किया, क्वेश्चन पूछा, विच कौन सा, डोरा फंक्शन, रिप्लेस करना और क्वेश्चन करना। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या किया था, एक तो रिप्लेस किया था, दूसरा दो क्लासेस को जोड़ा था या दो सेंटेंसेस को जोड़ा था एक सेंटेंस बनाने के लिए, और दूसरा सेंटेंस पहले को डिस्क्राइब करता है, या दूसरी क्लास पहली क्लास को डिस्क्राइब करती है। यहां ये नहीं, यहां पर सिर्फ ये है कि इसका दोहरा फंक्शन एक वर्ड को रिप्लेस करने का, नाउन को रिप्लेस का, और दूसरा क्वेश्चन आस्क करता है। और सेंटेंस की जो कंपोजिशन जो हो रही होती है वो नॉर्मल होती है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट एटेंड। या इंटरोगेटिव सेंटेंस की जिस तरह होती है, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट एटेंड। अगर इन चीजों को आप समझ चुके हैं तो आपका एक तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करने का तरीका आपको समझ आया है। अब इसके दो तरीके और हैं, एक ये कि ये मिड में यूज होता है, एक ये आखिर में यूज होता है। जैसे मिड वाले की एग्जांपल देखें, डू यू नो विच यू वांट टू बाय, डू यू नो विच ही वांट टू बाय, क्या आप जानते हो कि वो कौन सा खरीदने चाह रहा है। वहां बहुत से मोबाइल थे, मोबाइल मार्केट में जाकर आप अपने फ्रेंड से पूछते हो डू यू नो, डू यू नो इंटरोगेटिव, आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाकर डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि वो कौन सा मोबाइल खरीदने चाहते हैं। विच ही वांट टू बाय, आपने ये नहीं बोला विच मोबाइल ही वांट टू बाय। अगर विच मोबाइल होगा तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आप उर्दू में इसी तरह बोलते ना, क्या तुम जानते हो वो कौन सा खरीदने चाहता है। यहां डू यू नो विच ही वांट टू बाय, सवालिया निशान आ गया, इंटरोगेशन साइन के साथ। लेकिन अगर आप उर्दू में पूछें क्या आप जानते हो वो कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो डू यू नो विच मोबाइल ही वांट टू बाय। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या फर्क है कि कौन सा मोबाइल और कौन सा, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। आप रूम में सीधे शॉपिंग प्लाजा में दाखिल हुए, जाते ही बोलते हैं डू यू नो विच यू वांट टू बाय, वो पूछेगा भाई मार्केट में 100 आइटम पड़ी है, किसकी आप बात कर रहे हो, ये कोई लॉजिक नहीं बनती। लेकिन आप पीछे से आए, आप एक घर से निकले हैं, आप डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल की मुख्तलिफ कंपनीज पर बात कर रहे हैं। अब आप जाकर शॉपिंग प्लाजे में दाखिल हो जाते हैं, किसी सुपर मार्केट में दाखिल होते हैं, आप अब दाखिल होकर बोलते हैं डू यू नो विच यू वांट टू बाय। सेंस क्रिएट हो रहा है कि पीछे इतनी देर से जो डिस्कशन हो रही है वो मोबाइल की हो रही है। तो ये यहां पर विच जो प्रोनाउन हमने यूज किया है, इस किसकी तरफ रेफर हो रहा है, ये रेफर हो रहा है मोबाइल की तरफ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लॉट ऑफ टाइम। तो इस तरह इसीलिए कहते हैं प्रोनाउन रेफर किया जाता है, उसका एंटीसीडेंट होता है। यहां एंटीसीडेंट इसका वो मोबाइल था जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन
दूसरा केस एडजेक्टिव का है, आप सीधा चलते हुए मार्केट में दाखिल हुए, आपने कोई डिस्कशन नहीं की, अचानक आप किसी से मिले, आप तो उसको बोलते हो डू यू नो विच मोबाइल यू वांट टू बाय, क्योंकि इससे पहले आपने डिस्कस नहीं किया। अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मोबाइल खरीद रहे हो, तब उसे पता लगा ये मोबाइल खरीदने यहाँ आए हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपने एडजेक्टिव का यूज किया है। तो एडजेक्टिव की ये एक यूज बता रहा हूं एडजेक्टिव का। वैसे एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के साथ आकर उसको डिस्क्राइब करता है। यहां उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी वजाहत कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है। तो यकीनन आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन के दरमियान बहुत अच्छे तरीके से फर्क ज़हन नशीन हो गया होगा, और रिलेटिव और इंटरोगेटिव के दरमियान भी फर्क समझ आ गया होगा। और फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, इन दो के दरमियान भी फर्क आपके ज़हन नशीन अच्छी तरह हो गया होगा। आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव साइन यानी ये प्रोनाउन किसी सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल कैसे होता है। समटाइम एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। जैसे एक एग्जांपल देखें, दिस कार इज हुज, ये कार किसकी है। क्या हम पूछते हैं दिस बॉय इज हूम, ये लड़का किसका है। दिस मैन इज हु, दिस ऑफिसर इज हु, ये आदमी कौन है। दिस इवेंट इज व्हाट, ये वाक्य क्या है। दिस एक्सप्लेनेशन इज व्हाट, ये एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये एट एंड ऑफ सेंटेंस भी यूज हो सकते हैं। तो